अरे क्या तेरा दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहा है? चल देता है क्या बोला? अरे तेरे को दे रहा हूँ ना 200 रुपया। 200 नहीं 300 बड़ा चल। अरे फिर बढ़ा दिया 300 रुपया। अरे चल क्या बात कर दी है? अरे पैसा लिए पकड़ में क्या? नहीं चाहिए जरा 200। अरे 300 रुपया दे रहा हूँ चल। कभी तो मेरे घर आओ जवान लड़के। अरे हाँ 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 ठीक है। चलो ना। चल क्या हुआ, नशा नहीं किया होगा? नाश्ता पूरा रात हो गया, खाना भी नहीं मिला। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भैया। पहले कुछ खिलाओ भैया। तो चलो ना, भरतपुर गाँव का कचौड़िया खाएंगे। चल ये ना तुम लोग भी है ना एकदम नाश्ता। चलो 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 चलो। बैंक में विजय कॉल से एक मिनट। बुरा खबर है, क्या हुआ? उदय अमित कुमार के सामने गवाही देने वाला है। अमित कुमार आज सांझ को ही दुलारी किया जाएगा। बाद में फोन करते हैं। ये अमित कुमार तो एकदम पीछे पड़ गया है। इसको रोकने का कौन उपाय करना पड़ेगा। नहीं रुकने वाला है, हमको उदय को ही गवाही देने से रोकना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं काका? समय रहते उदय को मार दिए होते तो आज ही झंझटे नहीं होता। दुलारी जरूर उदय से हमारे खिलाफ गवाही दिलवाएगी। क्या कहा जाए? हमारे पास एक और खबर है, और ये खबर अच्छा है। लग जा रहा है। देख तो। हाँ भैया। ये खत्म। क्या मार थी? हथियार डालना पड़ा ना। हमको तो लगा था मर्द की तरह सीना पर गोली खा लोगे। अरे वो तो गोली खत्म हो गया। जबान बंद कर इसका। चलाओ बस। चले गया है? चल
रात से भोरे और भोरे से दोपहरिया होने को आ गया, लेकिन बिंदा भैया का कहीं आता पता ठिकाना नहीं है। हमें लगता है वहीं पड़े होंगे, सीमा बाई के पास। अरे तो तू क्या चिंता कर रहा है? पड़े रहने दो उन्हें, जब दीदी को खबर मिलेगा तब जाके खेला शुरू होगा। भैया जी, अगर दुलारी भौजी को इस सीमा बाई वाला चक्कर का पता चल जाए और वो लड़की वाला सब तक भी बिंदा भैया का करतूत अगर उजागर हो जाए तो उनका ब्याह होने से रहा। फिर आप चाहे तो लड़की से आपका ब्याह हो सकता है। अरे अरे तू इसका चिंता छोड़ दो, समझ गए? और सुनो, भगवान जब आदमी बनाते हैं ना तो उसके लिए एक औरत भी बनाते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। देखना, हाँ, बिंदा से ज्यादा खूबसूरत परी हमको मिलेगी। हाँ बोल। भैया जी। हेलो, अरे क्या हुआ? बोलता क्या नहीं है रे? भैया जी, वो बिंदा भैया को। क्या हुआ बिंदा को? हेलो, अरे क्या हुआ बिंदा को? बोलना। भैया जी, उन लोगों ने हम सबको मार दिया और बिंदा भैया को वो लोग उठा के ले गए। अरे तो कौन मार दिया? कौन ले गया बिंदा को? बताओ ना। हेलो हेलो, अरे कौन? अरे बोलता क्या नहीं? ओम, हेलो। विजयकांत और बाबा। हेलो ओम, हेलो। अरे क्या हुआ रे तुमको? क्या हुआ भैया जी? बिंदा का किडनैप हो गया है। कहाँ? फोन चालू है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है कुछ। हेलो ओम, हेलो। चल चल दीदी चल चल भी। अरे दीदी कहाँ है? अरे कुछ बताओ कहाँ है? इधर है दीदी। अरे दीदी, बड़ा गड़बड़ है। कहाँ हो गए रे? वो बिंदा के अभी कहाँ भेल बिंदा के? किडनैप कर लेला सर। अभी फोन आई लौमुआ के कि बाबा विजयकांत मिलकर बिंदा किडनैप कर लेला सर। और बुझाता कि ओकनी के उदय के गवाही वाला बात पता चल गई और किडनैप कर लेला सर। सब गड़बड़ हो गई दीदी। चल बाहर निकल। अरे चल बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर। बिंदा है, बहुत हो गया तुम लोग का, समझे ना? चल बे, बहुत गर्मी। बेइज्जती मत करो। चुप साला, कुत्ता जैसा भूखे जा रहा है। अरे बंद कर अपना जबान, नहीं तो अभी पुतन। हाँ। बबुआ के फोन लगावा। बाबा के फोन? हाँ, हम बात करल चाहता नहीं, फोन लगावा। देखो बिंदा बाबू, मुंह बंद कर इसका। नमस्कार दुलारी देवी, कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा शांति से रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर से ये किडनैपिंग का खेल शुरू कर दिया आप लोग। कोई बात नहीं, बाघिन के मुंह में हाथ डाले हैं तो नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। धमकी किसको दे रही हैं आप? ये जान रही है ना कि आपका सगा भाई बिंदा अभी हमारे कब्जे में है। समझदार औरत हैं आप। अब जरा दिमाग को ठंडा करके हमारा बात सुनिए। अगर उदय अमित कुमार के सामने जरा भी उल्टा सीधा गवाही दिया तो
बिंदा अपनी जान पे हाथ रख रही है। समझ रही ना आप? बिंदा का लाश ये देखने को मिलेगा आपको। मार दीजिए बिंदा को, खत्म कर दीजिए और कुछ क्या बोली आप? हमको लगता है आपको ऊंचा सुनने का बीमारी हो गया है। हम दुलारी देवी बोल रही हैं कि बिंदा को खत्म कर दीजिए, मार दीजिए। एक भाई हमारा खत्म हो गया, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उदय गवाही देगा और जरूर देगा। सुन लिए या फिर से बोले? सोच लीजिए, सगा भाई है आपका, सहोदर, बचपन से लेकर आज तक आपका ही हुक्म बजाता रहा है। ये जब महाराजगंज में बब्बन लाल के बाद आपका नाम चल रहा है ना, वो सब आपका ये भाई की बदौलत थी। आप तो वहां घर में बैठे राजरानी की तरह ऑर्डर देती रहती हैं, उसको पूरा करता है अपनी जान पर खेलकर आपका ये भाई ही। आज जब इसका जान पर आया है तो मार देने की बात कह रही हैं। दुलारी देवी, कैसी बहन है आप। ठीक है, अब जब बहन को ही अपने भाई की चिंता नहीं है तो हम तो वो करेंगे ही हमको जो करना है। रखते हैं। एक मिनट। तोरा पूछा था दीदी का बोल दे लोकनी के तू? वो बिंदा का जान मार के भेजी है सर यहाँ पे। तो घबरा मत, कुछ ना करिए वो लोग, इतना बेवकूफ नहीं खे वो लोग। होकर असली शिकार उदय बा, अगर मारे के बा तो उदय के मारी है वो लोग। कैसे बात करता है दीदी? वो दोगलन के जानत नहीं खुका तू? वह पीछे कंतो आजम जी के खून कैले रहा है दोगला। और बिंदा कौन खेत के मुरई पर है? देखिए उनका लाश आई, जान मार के भेजी है सर यहाँ। ना पुत्र ना कुछ ना हुई, हमारा दिल और दिमाग दोनों कहता क्यों बिंदा के नाम मारी है पुतन। तारा दिल दिमाग के पता ना क्या हो गई बा। वो खूनी हत्यारा हुआ था, ओकरी में भरोसा करता हूँ। देखिए बिंदा के लाश आई घर में, मार के भेजी है सनबस। अरे तो मारे दा वो लोग के, मारे दा बिंदा के। अगर वो लोग हमारे भाई के मारी है तो फिर देखिए हम क्या करता नहीं। खूनी खेल के शुरुआत ओखनी के ओर से भइल बा, एकर अंत हम करब। एक एक करके विजयकांत के पूरा खानदान के खत्म कर दे। औरत बच्चा केहू के ना छोड़ब। अमरकांत के खानदान के नाम पे केहू दिया जलावे वाला ना बची, बुझला? अरे दुलारी देवी वो औरत दिया जवन एक बार प्रण कर लेवे ओकरा के पूरा करके छोड़े। मारे दा बिंदा के, मारे दा। दुलारी तो पूरा खेल ही पलट दी। बोल रही जान से मार दो बिंदा को। विजय वो कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रही हम लोग का साथ? चाहे जो भी गेम खेले काका, हमको कहाँ फर्क पड़ने वाला है। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, उदय के गवाही से इधर कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बिंदा का क्या करें? हम तो अपनी ही जबान से फंस गए। हमको जरा भी उम्मीद नहीं था कि दुलारी के लिए अपने भाई की जिंदगी का कोई मोल नहीं होगा। इतना सोच विचार करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे मार डालते हैं उसको, एक बार में कहानी खत्म। वहाँ का जितना आदमी कम होगा, वो लोग का ताकत भी उतना ही कम होगा। वो देखो गवाही देना है ना, शौक से दे गवाही, हमको उससे रत्ती भर भी डर नहीं है। विजय वो सीआईडी ऑफिसर अमित को छोड़िए ना काका, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। गवाही देने के बहाने ही सही वो चूहा उदय बिल से बाहर तक निकलेगा, फिर उसका भी दी एंड कर देंगे। फिलहाल तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने में ही भलाई है, सीधे मार डालते हैं इसको। ठीक है। बिंदा सही कहा गया है। आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। अब खुद को ही देखो,
कितना समझाया तुम्हारी बहन को, तुम्हारी सगी बहन को। 24 घंटा तुम जिसके आगे पीछे डोलते रहते थे, वही तुमको आज बेदर्दी से जान से मार देने के लिए कह रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जान तो लेना पड़ेगा तुम्हारा। विजय, वही तुमको आज बेदर्दी से जान से मार देने के लिए कह रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जान तो लेना पड़ेगा तुम्हारा। विजय, ये बाबू मार दो गोली। अरे मार दोगे ना, मार दीजिए। अरे लेकिन हमारा कहना है कि उनको मारने से क्या फायदा हो। अरे हम जिंदा रहेंगे तो आप लोग के बहुत काम आवेंगे, समझ रहे हैं? तुम काम आ सकते हो हमरे? कैसे? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो हमको इस साला दुनिया में नाता रिश्ता कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया। जो दीदी के लिए हम इतना किए, सब चीज सारा दांव पे लगा दिए। दिन का दिन, रात का रात नहीं समझे। वो तो देखेगी कितना प्यार करती है, कितना समझती। अरे वो तुम लोग के आपस का मामला है, उससे हम लोग को क्या लेना देना। हाँ सही है, लेकिन हमको जिंदा छोड़िएगा तो आप लोग का बहुत मकसद पूरा हो सकता है। कैसे? पहले मौका तो दो। साला हम बताएंगे कि वो हमरे मन में उनके लिए कितना इज्जत है। और जब तक साला वो हम बदला नहीं लेंगे ना, तब तक वो हमरे दिल दिमाग पे छा रहेगा। मतलब जिंदा छोड़ दें तुमको? हाँ, आप हमको जिंदा छोड़ेगा, इस बात का आपको कभी अफसोस नहीं होगा। हम जो वादा करेंगे, वादा का पक्का आदमी है। एक बार हम पर भरोसा तो कीजिए। तुम्हारा क्या विचार है विजय? आप बताइए। भरोसा किया जा सकता है इस पर? कहीं कल को धोखा देगा तब? एक मौका तो दे ही सकते हैं। अगर धोखा दिया तो उसकी जिंदगी इसको धोखा दी जाएगी। फिर उठवा लेंगे साले को। फिर कुछ सुनेंगे ना कुछ पूछेंगे, सीधा खोपड़ी के बीचों बीच गोली मारेंगे। जिंदगी दे रहे हैं बिंदा, और धोखा दिए ना, पाताल से भी टंगवा के मंगा लेंगे तुमको। अरे आप क्या कह रहे हैं हमको? हम आपके तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी वैसे ही ना इज्जत दीजिए हमको। आप बोलिए ना क्या चाहिए आपको? बिंदा सबके लिए तैयार है। तुम्हारी बहन का इकलौता बेटा और तुम्हारा सगा भांजा। सोच लो। सोचना का है? हमारे जान का कौन परवाह किया था जो हम दूसरे का करें? नहीं तो दुनिया का रीत है, यहाँ से दिए वहां से लिए। अब बिंदा ऊ करके आपको दिखाएगा जो सपना में आप लोग देखे नहीं होंगे। ठीक है, आजाद कर रहे हैं तुमको। जाओ यहाँ से। चल चप्पल लेके जाना।
अरे सुनिए ना, हम सोच रहे थे कि कल ही जाएं। आज जाएंगे तो लोग को शक होगा। ठीक है, आज रात को यहाँ रुको, कल चले जाना। कल जाएंगे, देखिएगा। कि दूसरे भाई हैं, उनकी किडनैपिंग हो गई है, किसी ने अगवा कर लिया उनको। एकदम झूठ बात, बकवास। उसका नाम बिंदा है और हमने ही अपने काम से उसे गांव भेजा है। पानी लीजिए आप। जी धन्यवाद। और कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो कोई भी उठा लेगा उसे। अच्छा खासा गबरू जवान है हमारा भाई, और फिर किस में इतना हिम्मत है कि हमारे भाई को छू भी ले। काम से गांव गया है, काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा। चाय के लिए बोला तुम? लीजिए चाय लीजिए। जी उदय आओ। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते उदय, आओ बैठो। तो तुम अपना बयान देने को तैयार हो? जी ठीक है, एक मिनट। कृष्णा। यस सर। अब बोलिए। मैं उदयलाल विजयकांत की बहन मेघा से प्यार करता हूँ। हमारे घर वाले चूंकि हमारे प्यार के खिलाफ थे, इसलिए मैं और मेघा चुपचाप अपने अपने घर से भागे थे, जिसमें पत्रकार दिनकर जी ने, अगर मैं आपसे कहूं तो एक मसीहा बनकर उन्होंने हमारी मदद की थी। उन्होंने हमें यहाँ से अपने भाई मधुकर जी के यहाँ जबलपुर भेजा था, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं और मेघा शादी करके खुशहाल जिंदगी जी सके। फिर पता नहीं कैसे बाबा को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने हमें वहां से उठवा लिया। मेघा को तो वो लोग वापस अपने घर ले गए, लेकिन मुझे ऐसी जगह ले जाकर कैद करके रखा जहां दिनकर जी पहले से ही कैद थे। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिनकर जी पर हाथ उठाते हुए बाबा ने उन्हें धमकाया कि वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बोल रहे थे कि तुम मीडिया के आदमी हो, अगर तुमको जिंदा छोड़ दिया तो तुम बाहर जाकर बवाल मचा दोगे, इसलिए तुम्हें हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर कुछ दिन बाद मौका मिलते ही दिनकर जी की मदद से मैं तो वहां से किसी तरह से भाग निकला, और फिर घर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि दिनकर जी का मर्डर हो गया। मुझे तो ये लगता है कि दिनकर जी का मर्डर जरूर बाबा नहीं करवाया। देखिए, ये बात मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने ही कई बार बाबा ने उन्हें जान से मार देने की बात दोहराई थी। बस अपने बयान में मुझे इतना ही कहना है। वैसे उदय, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने पूरा वाकया बयां कर दिया, लेकिन विजयकांत का जिक्र कहीं भी नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस घटना के दौरान विजयकांत कहीं भी नहीं था? कभी आपका उससे आमना सामना नहीं हुआ? जी नहीं, उनके साथ मेरा कभी भी आमना सामना नहीं हुआ। एक्चुअली इस पूरे इंसिडेंट में वे मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आए। जब हमारी किडनैपिंग हुई तब भी वे वहाँ नहीं थे, और दिनकर जी के सामने भी मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विजयकांत जी का इस एपिसोड में कुछ भी हाथ है। और हाँ, इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताऊं, बाबा को मैंने दिनकर जी से कहते हुए सुना था कि बस संपादक 2 दिन तुम और जी लो, फिर तुम्हारा अंत मेरे यहाँ तो लिखा हुआ है, हम ही खत्म करेंगे तुम्हारी ये जिंदगी की कहानी। ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गया था, इसलिए। उसके बाद कभी तुम्हारा मेघा से मुलाकात दोबारा नहीं हुई? जी नहीं, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है सर, आप अपने ऐसे नीचे कर दीजिए। सिग्नेचर कर दो।
आज का डेट भी। जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आपके कोऑपरेशन के लिए। चलता हूँ। दीदी हम होते नहीं छोड़। देखो मेघा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और उदय की लाइफ में और प्रॉब्लम्स आए। अगर उदय ने अमित कुमार को एक गलत स्टेटमेंट दे दिया ना, तो तुम दोनों का फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो भाभी आप ही बताइए कि हम क्या करें। तुम्हें उदय को रोकना होगा स्टेटमेंट देने से, किसी भी तरह से। मेघा, मैं कैसे रोक सकती हूँ? तुमसे बात करो, उसे समझाओ। मेघा तुमसे प्यार करता है, क्या तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो? गिरो, उदय से बात करो, उससे समझाओ कि वो स्टेटमेंट ना दे। भाभी, मेघा जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाय मेघा। अच्छा सुनो, तुम अमित कुमार को कोई भी स्टेटमेंट मत देना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो हमारी और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे एक मिनट, तुम इतना घबरा भी क्यों? देखो स्वीटहार्ट, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तो अमित कुमार को अपना बयान दे चुका हूँ। तुमने क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे इसीलिए तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए तैयार हुई है यार। मेघा, अब देखो तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हारे बाबा और विजयकांत भैया ने हमारे बिंदा मामू को किडनैप करके छुपा दिया यार। प्लीज यार, इसी तरह से उनका पता करके मुझे बताओ ना। स्टेटमेंट दिया उनको। अरे अब ये पूछ के तुम क्या करोगे? मैंने कहा ना, इस मामले में तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। स्वीटहार्ट, अरे अब सब बात तो कुछ छोड़ो, सोचो अब हम दोनों के रास्ते की सारी रुकावटें दूर होने वाली है। अरे मेरी माँ शादी के लिए तैयार हो गई है यार, ये कम खुशी की बात है। मेघा, अब हम दोनों को ना एक होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ तुमको। डोंट वरी फॉर एनीथिंग नाउ, बी हैप्पी। ओके, बाय। मुझे भाभी, सुना ना आपने, उदय ने अमित कुमार को स्टेटमेंट दे दिया। बहुत बुरा। पता नहीं क्यों होगा। मेरे समझ में नहीं आता कि उदय से ऐसी गलती हो कैसे सकती है। मुझे क्या पता भाभी, अब तो उदय ही जाने। पता नहीं अब क्या होगा। क्या बात है बेटा? पापा, मैंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए, एडवांस स्टडी के लिए। पापा, इसी बहाने मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गया पापा, तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या मत, क्या कहना चाहते हो तुम? विदेश में? पापा, आप सोचिए कि जब मैं खुद इतनी दूर चला जाऊंगा तो वो लोग कब तक मेरा इंतजार करेंगे? खुद ही वो शादी तोड़ देंगे और मेघा की शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे, और इस तरह हम दोनों बच जाएंगे पापा, और आगे की जिंदगी हम अपने ढंग से जिएंगे। पापा, बस आप इतना सा काम कीजिए कि उनसे शादी के लिए थोड़ा सा वक्त और मांग लीजिए। मुझे अपने आप को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता नजर आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग चला गया है क्या, जो बेसिक पढ़ के बातें कर रहे हो? इम्पॉसिबल है ये।
टोटली इम्पॉसिबल। इतने बेवकूफ नहीं है वो लोग। अब भूल जाओ ऐसे सपने देखना जो कभी पूरे ना हो सके। एक बात कहूं पापा, आपका अप्रोच देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि भीतर से आप खुद ही ये शादी करवाना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आप उस विजयकांत जैसे बाहुबली के खानदान से, ताकि आपका रुतबा बढ़ सके समाज में। आप उतने बड़े खानदान के समधी कहलाना चाहते हैं ताकि समाज में आप अपना सीना चौड़ा करके अपनी इज्जत बढ़ा सके। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी शादी करा के समाज में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता हूँ, अपना सीना चौड़ा करना चाहता हूँ? बेहुदाई सी बातें करता है। पागल हो गए तुम। तुम्हारे विदेश भाग जाने से मुझे यहाँ वो लोग जीने नहीं देंगे। और विजयकांत, उसे अगर तुम्हारे इस इरादे का मालूम पड़ गया तो जानते हो क्या होगा? वो हम दोनों को ऐसी मौत मारेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझे? तरस आता तुम्हारी बुद्धि पे। बेटा इंदर, मैं तुम्हारा, मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि तुम जिंदा रहो और सही सलामत रहो। इस बूढ़े बाप पे रहम करो बेटा, रहम करो। ये शादी कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी दे। वो खनवा में बात हुआ है भैया से, तो बोल रहे कि भी आ रहे हैं। अच्छा, आगे बाबू। ठीक है, तुम्हें इत्मीनान से जाओ। बाकी अपना वादा याद रखना। आप लोग हमको नया जिंदगी दिए हैं, ये हम कैसे भूल सकते हैं। और अपना वादा हमको अच्छी तरीके से याद है। एक बार वहां पहुंचने दीजिए, फिर देखिएगा वो देवा का कैसे न्यूज पहुंचाते हैं। चले तब, प्रणाम। चलो बाबू। अरे एक बात तो कहना हम भूलिए गए। अरे इस तरीके से आराम से वहां जाएंगे उन लोग को शक नहीं होगा, तो थोड़ी खरीदारी कर दीजिए। उन लोग को भी तो लगे कि बहुत पिटा के आए हैं आप लोग के कैच से। चलो रे, अंदाज आपको खातिरदारी करो तो। हाँ वो सोच सोच के क्या मारो ना, जल्दी आराम से मारेंगे, चिंता मत। एक सेकंड, मेरा हाथ मत हटाइए ना, लगेगा कैसे, दिखना चाहिए। अरे बाप! हाँ, बढ़िया ठीक है। मारो ना यार, ये अरे ठीक है, रुका, भिखारी बना देते हैं। बस ठीक है। अब लग रहा है कि एकदम सवार कर दी। अरे 4 बच्चा दिन तक कुर्बानी देने पड़ेगी ना बाबू। अरे ये देखे हम लोग कहेगा विजयकांत के हाथ से जो है पिटा क्या है। चलते हैं तब, प्रणाम। हेलो बाबू, बड़ी मारे हो यार। रियल मारते तो छिलरा देते ना। रात आ जाते, चलते हैं। काका, ये बिंदा हमको भरोसा के काबिल लगता नहीं। रुकिए आप लोग। बाबा, पुलिस आई है। अमित कुमार ठीक है, देखते हैं। खोलो गेट खोलो, आइए।
पुलिस कंट्रोल। देखिए हम लोग बाबा का हवेली में पहुंच गए। आइए बैठिए। मेघा से फिर पूछताछ करने आए? जी नहीं, वैसे तो हम कल ही आने वाले थे। मालूम चला कि आप लोग यहाँ पर हैं नहीं, इसलिए आ जाना पड़ा। चलना पड़ेगा आपको साथ में थाने। अरेस्ट वारंट है आपके खिलाफ। क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं? इसको देखिए आप, पढ़िए क्या लिखा है। अरे हमको नहीं देखना आपका अरेस्ट वारंट। आप जानते नहीं है किसके घर में बैठे हैं आप? अच्छी तरह से जानते हैं, महाराजगंज के एक गुंडे के घर में। मुंह संभाल के बात कीजिए आप। चुप, बहुत देख। अंदर समझाइए विजयकांत जी, समझाइए ना, क्योंकि जितनी बंदूक और गोलियां हैं आपके पास, इससे कहीं बड़ी फोर्स है हमारी। इसलिए बेहतर होगा कि कानून के दायरे में रहकर हम काम करें और आप लोग अपनी सीमाओं में। भवानी, आप ही बताइए बाबा को किस इल्जाम में अंदर कर रहे हैं आप? दिनकर जी की हत्या के आरोप में। ये बताइए बाबा को किस इल्जाम में अंदर कर रहे हैं आप? दिनकर जी की हत्या के आरोप में। रही पावर की बात, तो जितनी पहुंच है आपकी, आप इस्तेमाल कर लीजिए। कौन बोला आपको कि दिनकर का मर्डर बाबा ने किया? उदय लाल ने बाबा के खिलाफ गवाही दी है। कोई कुछ भी गवाही देगा तो किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा आप। देखिए, सच और झूठ का फैसला अदालत में होगा। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि बाबा बिना किसी रोक टोक के हमारे साथ चले, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक है अमित कुमार साहब, प्रॉब्लम हो जाने दीजिए। देखते हैं कैसे ले जाते हैं। शांत रहिए आप लोग। जाने दो हमको, कौनो बवाल खड़ा करने का जरूरत नहीं है। आप लोग सब अंदर चाहिए, हम संभालते हैं। ये कमाले हो गया, डायरेक्ट घर में घुस गया। बताइए, ये साला जब से अमित कुमार आया ना, तब से बहुत रंगदारी दिखा रहा है। नया खून है, जोश मार रहा, सब हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के सामने नहीं जाएंगे। देखो रास्ता तो पापा, हम आपको जाने नहीं देंगे। आप नहीं जा सकते बाबा। बाबा, शुरू से हम आपके साथ रहे और ऐसा स्थिति में हम आपके साथ हैं। बाबा, हम आपको जाने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं जाने दो। ऐसे ही कोई आपको ले जाएगा। जाने दो। नहीं बाबा, जाने नहीं देंगे। कुछ बोलिए ना, क्या करना है? बंटू, देख बाबा को निकलता हूँ। अरे बाबा कुछ सर, किस गाड़ी में? चलिए आप लोग उसमें। चलिए चलिए आप लोग। लक्ष्मी, ये सब तोरे कारण बा। ना तू घर से भागे, ना दिनकर मरे और ना बाबा के जेल जाए के पड़े। तोरे को लक्ष्मी, कौन घड़ी में जन्म ले रहा तू? हाँ, पूरा खानदान के नाक कटा के भी चैन न पड़ला तो रखे। आज हम तोरा के सही बात पढ़ाइया के रहा। देखा तो माई की याद आवे लगल। उनका दुलार से ही तो बिगड़ गई। हाँ, ना कटा के रख दे, पूरा खानदान के नाक कटा के रख दे। ना
सोना के सही पाट पर देखे कहां भागे उतारो हां जी कहां भाग चल कर तू लोग कहां भागे उतारो हां तू भी नहीं भागे तो अरे दांत काट ले सब लोग देखा तो दांत काट उतारो हमरा लातन के भूत बातन से ना माने ले आज हम सही दवाई कर ले लिलवानी वो कोई भला किसी को मारता है सके अरे चुप करा तू लोग अब हम केहू के सही और सुनने वाली नहीं की सुधर जा तू लोग सुधर जा ना तो हम सबके सहेज के रहब कह दे लिया समझ जा तू लोग ससुरा अरे सारा इज्जत चल गया जी। वो सीआईडी ऑफिसर घर में घुस कर गिरफ्तार करके ले गया बाबा को। सही बात है, बाबा को धर के ले गया ना, धज्जी उड़ा के रख दिया इस शर्मा खानदान का सीआईडी अफसर हुआ। अरे हमको तो लगता है कि शर्मा खानदान का पतन समझो शुरू हो गया है। अरे विजयकांत बाबा के बिना कुछ कर भी नहीं सकता है, वो अकेले करेगा क्या? सारा दिमाग तो बाबा का ही चलता था, अब बाबा चले गए अंदर। चुप रहे तुम लोग। बाबा विजयकांत को इतना काबिल कर दिए हैं कि वो सब संभाल सकता है। अब आखिर अमरकांत बाबू का खून है। ठीक कर रहा हूँ भाई, विजयकांत कोनो कमजोर आदमी नहीं है। देखते जाओ कि बाबा को पुलिस कितना दिन अंदर रखता है। ए यार बेसी पुटानी मत झाड़ो, ये महाराजगंज का पुलिस नहीं है कि अभी गए और चल आए। ए बाबू ये सीआईडी ऑफिसर है, अब बाबा जल्दी आने वाले ना है, जन है। बाबा अगर ढेर दिन अंदर आ गए ना तो दुलारी देवी का पूरा वर्चस्व बन जाएगा, और हमको लगता है कि दुलारी देवी बाहुबली बन जाएंगी, और उसके बाद इस शर्मा खानदान को चुन चुन के बदला लेगी। ये सब इतना आसान भी नहीं है। निशा जी के हाथ में पूरा प्रशासन है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी बाबा के लिए। विजयकांत भी कभी चुप बैठने वाला नहीं है। ए भाई, हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि महाराजगंज में फिर से वो एक खूनी लड़ाई चालू होगा। दोनों लड़ेगा और लाश गिरेगा, आज पूरा महाराजगंज लड़ाई की आग में चलेगा। अरे देखो भाई, अब जो भी होगा ना देखने के लिए तैयार हो जाओ बस। चलो भाई, अरे तू जाओ ना, चाय बेचो ना यार, तू चाय बेचना छोड़ के पॉलिटिक्स का एमए कर दिया। जाओ चाय बेचो। ला हमरा पान दे दो। अरे पूरा पान हम सबसे पान के रखा है। सुनो शक्कर कम डालना, समझे? हाँ। जल्दी लाओ कड़क चाय। मलकिनी क्या भाई रे? अरे देखिए ना, बिंदा भैया आ गए हैं। बिंदा? जी। अरे बिंदा आ गए, हमारे भाई आ गए। ए पुत्र, देखा बिंदा आ गई। तू आ गई बिंदा, हम बहुत खुश बानी। अब तो खुशी का बात है ना, हम जिंदा आ गए। बैठो बैठो बैठो। हाँ, कितना चोट लग गई तोरा के। हाँ, पुत्र देखो बिंदा आ गई। कितना भगवान से प्रार्थना किया हम बिंदा तोरा खातिर, तू आ गई भाई, हम बहुत खुश बानी। आप प्रार्थना किए, इतना पूजा किए, तभी ना हम जिंदा आए। कितना बच बचा के आ गए। अरे ये वो बात बताओ कि तुम उनके कब्जा से निकल कैसे गए? अरे बाप रे बाप, क्या बताएं, कौन सा काल कोठरी में लोग बंद किया था। हाँ, हम तो भागने का बहुत कोशिश किए, इन लोग का आदमी आ जाए। अच्छा, उठा पटक चालू। हमरे हाथ में वो बाल्टी हाथ लगा, देव बाल्टी रख दिए। अब बाकी 4 आदमी का जो है ना, गेम डाउन कर दिए। देखा, ये हमारा असली भाई पुतन। हाँ। हमरा संगे सब कुछ ठीक हो रहा बा। ओने उदय बाबा के खिलाफ गवाही दे देले बा, एने बिंदा घर आ गइल बा, हम बहुत खुश बानी। अरे डॉक्टर के बोलावा लोग। जी मालकिन। बिंदा जा, ना धोला जा। हाँ। जा तू जा। बैठा। ए बिंदा रुक रुक रुक, एक मिनट। का भाई? तोरा घरे आवे की खुशी में हम तोरा के एगो तोहफा देवे के चाहता नहीं। रुक। कैसन तोहफा दीदी? ई देख, तोरा ला हम एक लड़की खोज ले ले बानी, और बहुत जल्दी हम तोहर ब्याह करावे वाला बानी बिंदा। हम ब्याह हुआ ना करो। काहे ना करबा ब्याह? हाँ, इतना अच्छा लड़की बा, और तू? हम अपने जिंदगी में अकेले बहुत खुश हैं।
आई लड़की अच्छी है ना? ए पुतन देखो तो, कर लो बिया। तू काहे ना करब? अरे हम कहता नहीं कि तोरा के ब्याह करे के पड़ी। बिंदा ब्याह कर लो बिंदा। हाँ? हम भी कह दिए हैं, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इतने नटंकी का शौक है तो पुतनवा का करवा दीजिए। ये देख, अचानक का हो गए? कैसे बात कर रहा हमरा से? अरे कुछ ना दीदी, वो मारा पिटी करके आओ तनु तो ओकर दिमाग गरम बा। वो थोड़ी देर आराम करी तो ठंडा हो जाए, ओकरा बाद समझाओ लेके। ए मालकिन, तो बैठो। अरे मालकिन को बहुत बड़ा खुश खबर लेके आया है। अरे जो सीआईडी अफसर आया को था मर्डर केस में, हाँ, वो बाबा को पकड़ के जेल में लेके गया। अरे ये तो बहुत ही बड़का खुशी बा। अरे मिठाई बंटवावा लोग, लड्डू बंटवावा, बहुत ही अच्छा खबर बा। ए सुन सुन, हाँ भैया। गांधी चौक जो जौहिरा के मिठाई दुकान से 1000 के मिठाई ले। बिल्कुल। बोल पुतन भैया भेजले हैं। अरे 2-4 को फायरो कर दिए। अब जो निकल जल्दी। अरे भैया, अब आई है असली मजा। अब हम देखत हैं कि शर्मा खानदान कैसे बचाता है अपना इज्जत को। बाबा तो अंदर गया। पुतन। हाँ दीदी। विजयकांत का खेला खत्म करने का तैयारी करो। ठीक बा। क्या बात है? विजय भैया, मैं और घर के सभी लोग ये जानते और समझते भी हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और काफी टेंशन से गुजर रहे हैं। ये अच्छा बात है कि घर वाले हमारे टेंशन को समझ रहे हैं, लेकिन उस टेंशन का निपटारा भी तो हमको ही करना होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ कि अब आगे क्या करना है, बाबा को जेल से बाहर कैसे निकालना है। आखिर हम दोनों को बैठकर सोच समझकर ही ये डिसीजन लेना होगा। अब इतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है तुमको। हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि हमको क्या करना है। विजय भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपका दुख बांटने आई थी। जी नहीं, तुम हमको यहाँ बताने आई हो कि हमको क्या करना चाहिए। ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है। अपना जो दिमाग है अपने पास ही रखो, और एक बात बढ़िया से समझ लो, तुम कभी बाबा का जगह नहीं ले सकते। मैं सिर्फ यहाँ ये सोचकर आई थी कि मैं आपकी मदद करूंगी। बहुत मेहरबानी आपका, लेकिन हमको आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। हम अकेले ही काफी हैं सबके लिए। हम खुद प्लान कर लेंगे कि बाबा को कैसे निकालना है। आप जाके जरा अपना काम देखिए। विजय भैया, आप क्यों नहीं समझते कि बाबा कोई महाराजगंज पुलिस की कैद में नहीं है, वो सीआईडी की कैद में है। और आपको क्या लगता है वहां से बाहर निकालना इतना आसान होगा? तुम अपना उपदेश बंद करो, निकलो यहाँ से।